आज सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। सोचिए भारत सेना कितना साहसिक और सच्चा है। भारतीय सेना ने एक एक बात वो कही है जिस पर आपको भरोसा करना चाहिए। भारतीय सेना ने कहा कि हमने टारगेट अचीव किया है। ये सच है, भारतीय सेना ने टारगेट अचीव किया है। तो सवाल है कि सरकार ने फिर सीज फायर का फैसला क्यों किया? जब सेना जीत के करीब थी, पीओके हमारे हिस्से में आने वाला था, भारत के सेना पर किसी को शक नहीं है, किसी को शक नहीं है। तो सवाल है कि हमारा सीज फायर क्यों हुआ? फिर सरकार ने ट्रंप की बात क्यों मान ली? ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब तो सरकार को देना चाहिए। जब भारत की सेना पर सारे सवाल छोड़ दिए गए थे, कहा गया था कि भारत की सेना तय करेगी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत की सेना तय करेगी, तो फिर सीज फायर क्यों हुआ और वो अमेरिका क्यों कर रहा है? सोचिए आप। और भक्तों को सोचिए, गोबर भक्तों को। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री के परिवार वालों से गाली गलौज कर रहे हैं। सवाल तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से पूछा जाना चाहिए। जब हमारी सेना सक्षम है, जब हम पाकिस्तान पर पीओके पर कब्जा कर सकते थे, जब पाकिस्तान को धूल मिट्टी चटाया जा सकता था, तो आखिर सीज फायर क्यों किया? क्या मजबूरी थी? सेना ने जो कहा है उस पर हर एक भारतीय को भरोसा है, भारत की सेना पर गर्व है। लेकिन अब सरकार को बताना चाहिए और मीडिया वाले आपस में बैठकर डिसाइड कर ले कि सीमा में सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है या नहीं। तुम लोग डालते हो, फिर डिलीट, फिर एडिट करते हो, या फिर बाद में माफी मांगकर कहते हो धोखा हुआ। भारतीय सेना मजबूत है, लेकिन भारतीय नेता कमजोर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संगीत चंदन शर्मा कह रहा है। और सोचिए, अधमरे सांप को जिंदा छोड़ दिया। चुनाव लड़ने और युद्ध लड़ने में फर्क होता है। अवधेश प्रसाद के ट्विटर हैंडल से ट्वीट है। और सोचिए, जिन जिन भारतीय सेना ने जो वीडियो जारी किया, उससे उनका कहना है कि 100 आतंकी मरे हैं, 9 आतंकी ध्वस्त हुए हैं, 11 एयरबेस तबाह किए गए हैं। तो फिर सवाल है कि सीज फायर क्यों किया सरकार ने? क्या सरकार पाकिस्तान से मिल गई है? पाकिस्तान से क्यों हमदर्दी है? पाक अधिकृत कश्मीर तो हमारा है। ये सेना में कौन, सोचिए, तो ये सबसे बड़ी खबर है। भारतीय सेना पर सबको भरोसा है और वहीं सीएनएन कह रहा है कि अमेरिका से भारत सरकार ने गुजारिश की है। अब बताइए, ये सीएनएन कह रहा है। और वर्तमान में अति संवेदनशील माहौल में प्रतिरक्षा, सुरक्षा और भी, सोचिए, एक खबर बता रहा हूं। दुनिया के देशों में हथियार कहां बनता है कोई बताता है? चीन कहां बना रहा है, रूस कहां बना रहा है? लेकिन भारत के रक्षा मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि हम लखनऊ यूपी में ब्रह्मोस बनाएंगे, और फोटो भी खिंचवा रहे हैं। सोचिए, चुनाव जीतने के लिए क्या क्या करेंगे। इसलिए अखिलेश यादव का ट्वीट है, वर्तमान के अति संवेदनशील माहौल में प्रतिरक्षा, सुरक्षा और भी अधिक गंभीर विषय बन गया है। राजनीतिज्ञों से आग्रह है कि कृपया इसे फोटो बैकग्राउंड अथवा सेल्फी पॉइंट न बनाएं। ये आत्म प्रदर्शन के लिए अकेले खड़े होकर तस्वीर खिंचवाने की बजाय सैन्य बलों के साथ खड़ा होने का समय है। हवाई घुसपैठ की कोशिश करे, कुछ पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया, भारतीय सेना ने कहा है। तो सवाल है कि सरकार ने सीज फायर क्यों किया? आधा सांप पर हमला करके क्यों छोड़ दिया? चलो मान लेते हैं कि सीज फायर करना था, लेकिन क्या कोई इन प्रश्नों का उत्तर दे सकता है? लेकिन इसकी घोषणा ट्रंप ने क्यों की? सीज फायर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत ने क्यों की? पाकिस्तान क्यों नहीं किया? सीज फायर में आतंकवादियों के कटे सिर क्यों नहीं मांगे गए? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना के अधिकारियों की प्रेस ब्रीफिंग सुन रहा था। सेना ने ऑपरेशन का जो ब्यौरा दिया, उसे देख और सुनकर लगा कि चलो, हमारे पास गर्व करने के लिए कम से कम सेना है। हमें अपनी सेना पर गर्व है। जय हिंद। लेकिन सवाल है कि जब हमारी बढ़त थी, हम जीत रहे थे, तो सरकार सीज फायर के लिए क्यों मान गई? हमारी सेना ने पाकिस्तान को ऐसा रगड़ा था कि वो औकात में आ रहा था। अफसोस कि नेताओं ने ट्रंप के दबाव में आकर सब गवारा कर दिया। अब पाकिस्तान को लगने लगा है कि हमें अमेरिका काबू कर सकता है। न गृह मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, न रक्षा मंत्री ट्वीट कर रहे हैं। मैंने मोहन भागवत को साफ सुन गया है
निशिकांत दुबे अपनी डिग्री ढूंढ रहे हैं, टीवी धुआंधार एंकर खामोश है, मोदी का परिवार बगले झांक रहा है, भक्तगण आग बबूला है, लगातार फुफकार रहे हैं। ये क्या हो रहा है? देश में इतना कुछ हो रहा है, प्रधानमंत्री का एक बयान नहीं आया। अरे ट्रंप का शुक्रिया ही कह देते जैसे दुनिया भर के लीडर कह रहे हैं। इस युद्ध में गलतियां और सीख, हम बिना डिप्लोमेटिक तैयारी के गए, हमारे सपोर्ट में कोई देश नहीं था। पिछले 10 सालों में एक एक करके सारे देश इंडिया से दूर हो गए हैं। मोदी सिर्फ मीडिया मैनेज करने के लिए पहले दिन अटैक किया, इसके बाद से ही हम डिफेंसिव रहे। अटैक हमने किया और हम ही एक हफ्ते के अंदर सीज फायर के लिए रेडी हो गए। इससे हमारी छवि पर इंटरनेशनली बट्टा लगा है। पाकिस्तान का मनोबल बहुत बढ़ा है, वो इसे जीत की तरह ले रहा है। उसने हमारे सिविलियंस पर भी अटैक किया, लेकिन हम जवाब देने के बजाय सीज फायर के लिए राजी हो गए। एक मैच्योर सरकार जन दबाव में युद्ध नहीं छेड़ती। युद्ध का निर्णय महीनों की तैयारी के बाद लिया जाता है। युद्ध से पहले कम से कम 6 महीने तक हम अपने मित्र देशों को तैयार कर लें कि क्या चीन और तुर्की जैसे देश दुश्मनों की स्थिति में साथ आएंगे। बिना डिप्लोमेटिक और मिलिट्री प्रिपरेशन के युद्ध में ना कूदे। अब इस साल हम अपने डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स क्लियर करें और सच कहूं तो गुटनिरपेक्ष नीति को अब उतार फेंके। इससे हमें आर्थिक सहयोग मिलता है, लेकिन मिलिट्री मामले में जोकर नजर आते हैं, कोई हमारे साथ खुलकर नहीं आता। ये सर्जिकल स्ट्राइक, कुछ छूकर आने वाली मिलिट्री एक्शन बंद हो। सवाल है कि जब सब कुछ सारे कह रहे हैं, सेना के प्रमुख, पिछले प्रमुख, कि जब हमने युद्ध शुरू किया तो इसको अंजाम तक पहुंचाना था। क्या भारत का कोई लड़ाकू विमान गिरा है? इस सवाल के जवाब पर भारतीय वायुसेना का जवाब, युद्ध के मैदान में नुकसान होते रहते हैं। सवाल ये होना चाहिए कि हमने आतंकी कैंप पर हमलों में अपने मकसद को कैसे कामयाब रहे और हमारे सभी पायलट सुरक्षित हैं। पूरे देश को भारतीय सेना पर गर्व है, किसी को शक नहीं है। सवाल है कि सरकार ने सीज फायर क्यों किया? और उससे भी बड़ा सवाल, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का अनाउंसमेंट अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया, फिर उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनके विदेश मंत्री और उत्तर प्रदेश उपराष्ट्रपति ने भी बयान दिए, फिर पाकिस्तान का बयान आया, फिर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सरकार की ओर से अधिकृत बयान दिया। कल प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री सामने नहीं आए, लेकिन भक्त विक्रम मिस्री और उनके परिवार, उनकी बेटी तक की भदिया गालियां दे रहे हैं, जैसे विक्रम मिस्री मोदी जी से बिना पूछे सीज फायर कर दिया हो। भक्तों से ज्यादा गलीच और अकल से पैदल कोई नहीं है। कहना है तो प्रधानमंत्री को कहो ना, सुप्रिया श्रीनेत। सवाल, क्या हमारा राफेल गिरा है? जवाब, क्या नुकसान हुआ इसका आकलन करेंगे। हमने टारगेट पूरा किया, सभी पायलट सुरक्षित घर लौट आए हैं। सोचिए, आज यूपी में रक्षा मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री ने फोटो खिंचवाए ब्रह्मोस के साथ कि यहां बनेगा। क्या अमेरिका ने कभी बताया कि वो अपना हाइपरसोनिक मिसाइल किस शहर में बनाता है? चीन ने कभी जानकारी दी कि वो अपने यहाँ बैलिस्टिक मिसाइल कहां बनाता है? ब्रिटेन ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा वो अपनी हार्पून मिसाइल कहां बनाता है? क्या कभी रसिया ने जानकारी साझा की भी अपने यहाँ की खतरनाक मिसाइल RS-28 स्मार्ट कौन से प्लांट में तैयार करता है? जवाब है नहीं। इन देशों ने कभी जानकारी नहीं दी इनके आधुनिक हथियार कहां बनते हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में बनेगी। आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से चूक का विषय है। बीजेपी लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का प्लांट लगाकर वोट की राजनीति कर रही है। आतंकवादी पर कार्रवाई के समय हम मोदी जी के साथ थे, लेकिन अगर सेना और डिफेंस से जुड़े मुद्दों सरकार राजनीतिक करेगी तो हम विरोध करेंगे। आप सोचिए, आज राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने भाषण दिया कि हम यहां बनाएंगे, और सोचिए गोदी मीडिया, मनुवादी जातिवादी मीडिया हम लोग का मजाक उड़ रहा है। लाहौर पर कब्जा था, पाकिस्तान पर कब्जा था, कराची पर कब्जा था गोदी मीडिया की माने, तो फिर सीज फायर क्यों हुआ? ये बड़ा सवाल है। पहले ट्रंप को दबाव में आकर किए धरे पर पानी फेर दिया, अब गोला गोली वाली डायलॉगबाजी कर रहे हैं। सोचिए किस तरह से गोदी मीडिया ने खबर चलाई है, बदनाम किया देश को। सेना की इंटीग्रिटी, सेना का अपमान है। आप सोचिए, आज पाकिस्तान की आखिरी रात, भारत का फाइनल अटैक, 5 घंटे में पूरा पाकिस्तान खत्म। आज पाकिस्तान की आखिरी रात लाइव, इस तरह की खबरें चलाई। युद्ध विराम से फैसले से पूर्व सेना प्रमुख भी हैरान। पूर्व जनरल BP मलिक ने कहा है। सवाल है कि जब सब सही था, जब हम जीत की कगार पर थे, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है खड़ा हो जाए। जब एक सर के बदले 10 सर लाना था, हमारी सेना तैयार थी,
हमारी सेना कह रही है कि हमने टारगेट अचीव किया है, तो सीज फायर क्यों हुआ? ये बड़ा सवाल है। और अगर सीज फायर हुआ तो इसकी घोषणा अमेरिका ने कैसे की? क्या सरकार कुछ छुपा रही है? और सवाल है कि भारत की सेना पर सबको फक्र है, नाज है, तो फिर उनको पूरा मौका क्यों नहीं दिया गया? उनको खुली छूट क्यों नहीं दी गई? सेना पर किसी को शक नहीं है। सेना जो कहेगी वो सर माथे पर। आज उन्होंने कहा हम सब आशान्वित हैं कि हमारी सेना सबसे मजबूत है, और उन्होंने पाकिस्तान को धूल चटा दिया और आगे भी धूल चटा देते। आज लाहौर कराची में लोग घूम रहे होते। क्यों किया सीज फायर? ये बड़ा सवाल है। तो क्या सिर्फ चुनाव को देखकर इस तरह के छू कर आते हैं? क्या सेना के नाम पर राजनीति की जा रही है? आप युद्ध में जाते नहीं, और अगर गए तो इसको खत्म करते। क्यों किया बीच में सीज फायर? ये सवाल सरकार से तो पूछा जाना चाहिए। क्या ये सब चुनावी फायदे के लिए किया जा रहा है? सेना का इस्तेमाल, ये बड़ा सवाल लोग पूछ रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की तो मजबूत छवि है, और टीवी वालों ने झूठ बोला या फिर सच है? अगर टीवी वाले सच कह रहे हैं कि लाहौर इस्लामाबाद पाकिस्तान पर कब्जा हो गया, तो फिर आपने क्यों लौटा दिया? अगर टीवी वाला कह रहा है कि लाहौर पर कब्जा था, इस्लामाबाद पर कब्जा था, कराची पर कब्जा था, तो क्यों फिर सीज फायर क्यों करना था? हम तो कब्जा कर चुके थे। पाकिस्तान पर कब्जा हो गया था, तो या तो टीवी वाला झूठ बोला तो उस पर कार्रवाई करो। इन सारे चैनल वालों को बंद करो। जब भारत की सेना ने अपनी ताकत से, शक्ति से, अक्षम अपने शौर्य से कब्जा कर लिया था पाकिस्तान पर, तो फिर क्यों छोड़ दिए? उनको नहीं छोड़ना चाहिए था। या फिर ये लोग झूठ बोल रहे हैं टीवी अखबार वाले? ये बड़ा सवाल है। सीज फायर क्यों हुआ? क्या इस देश की जनता को इतना हक नहीं है सरकार से पूछने का कि सीज फायर क्यों हुआ? और अमेरिका कैसे इसकी घोषणा कर रहा है? भारत की सेना मजबूत है, भारत की सेना पर किसी को शक नहीं है। भारत की सेना ने जो कहा वो सर आंखों पर। भारत की सेना ने टारगेट अचीव किया, आतंकवाद का खात्मा किया। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, 9 बड़े आतंकी, 9 ठिकानों पर एयरबेस पर हमला हुआ। जब हम जीत के करीब थे, सब कुछ हमारे कंट्रोल में था, तो क्या एकाएक सरकार के सीज फायर करने के इस फैसले से सेना का मनोबल नहीं टूटेगा? यह बड़ा सवाल है। या क्या सेना के नाम पर वोट की राजनीति की जा रही है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।